यहाँ पर बालकांड के दोहा 201 से 240 तक श्री रामचरितमानस के मूल दोहे और उनकी हिंदी में व्याख्या प्रस्तुत की जा सकती है। यदि आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं तो मैं आपको उनके अर्थ के साथ लिखकर दे सकता हूं। कृपया बताएं कि आप क्या चाहेंगे। मूल पाठ, दोहा और चौपाई, अर्थ सहित व्याख्या, सारांश। भावार्थ। दोहा 201। भगवान श्रीराम ने माता कौशल्या को अपना अखंड अद्भुत दिव्य रूप दिखाया, जिसमें उनके प्रत्येक रोम में अनगिनत ब्रह्मांड स्थित थे। यह भगवान की अनंत शक्ति का परिचायक है। माता ने भगवान के रूप में अनगिनत सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी और जंगल देखे। साथ ही काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव जैसे अदृश्य तत्व भी प्रकट हुए, जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। माता ने बलशाली माया को भगवान के सामने भयभीत होकर खड़े देखा। उन्होंने यह भी देखा कि माया जीव को नचाती है, लेकिन भक्ति उसे माया के बंधन से मुक्त कर देती है। भगवान के इस अद्भुत स्वरूप को देखकर माता का शरीर पुलकित हो गया और वाणी रुक गई। आंखें मूंदकर उन्होंने भगवान के चरणों में सिर झुका दिया। माता को आश्चर्यचकित देखकर भगवान ने फिर से अपना बाल रूप धारण कर लिया। भावार्थ। चौपाई 4। माता कौशल्या को यह भय हुआ कि उन्होंने जगत के पिता परमात्मा को अपने पुत्र के रूप में समझा और उनकी स्तुति भी नहीं कर पाईं। भगवान श्रीहरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता, सुनो, यह बात किसी से कहना नहीं। दोहा 202। कौशल्या जी ने बार बार हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु, आपकी माया मुझे अब कभी भी न व्यापे। चौपाई 1। भगवान ने अनेक प्रकार की बाल लीलाएं की, जिनसे उनके सेवक अत्यंत आनंदित हुए। समय बीतने पर चारों भाई बड़े हुए और परिवार के सभी लोगों को सुख देने वाले बने। चौपाई 2। गुरु वशिष्ठ ने आकर राजकुमारों का चूड़ा कर्म संस्कार, मुंडन किया। ब्राह्मणों ने दक्षिणा में बहुत कुछ प्राप्त किया। चारों सुंदर और सुकुमार राजकुमार अत्यंत मनोहर और अलौकिक चरित्र करते हुए इधर-उधर विचरण करने लगे। भावार्थ। दोहा 203। श्री रामचंद्र जी भोजन करते समय चंचल मन से इधर-उधर देखते रहते हैं। जैसे ही अवसर मिलता है, वे मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर-उधर भाग जाते हैं। चौपाई 1। श्री रामचंद्र जी की सरल और मनमोहक बाल लीलाओं का वर्णन सरस्वती, शेष, शिव और वेदों ने भी किया है। जिन लोगों का मन इन बाल लीलाओं में नहीं रमता, वे वास्तव में भाग्यहीन हैं और विधाता द्वारा वंचित किए गए हैं। चौपाई 2। जब चारों भाई कुमारावस्था में पहुंचे तो गुरु, माता पिता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री राम और उनके भाई गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने गए और थोड़े ही समय में सभी विद्याओं में निपुण हो गए। चौपाई 3। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान श्रीराम शिक्षा ग्रहण करते हैं। यह एक अद्भुत लीला है। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शील में अत्यंत निपुण हैं। वे राजा की लीलाओं के खेल खेलते हैं और सभी को आनंदित करते हैं। चौपाई 4। श्रीराम के हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभायमान हैं। उनके रूप को देखकर समस्त चराचर, जड़ और चेतन मोहित हो जाते हैं। जिन गलियों में चारों भाई खेलते हैं, उन गलियों के सभी लोग श्रीराम को देखकर ठिठक कर खड़े हो जाते हैं और उनके प्रति स्नेह से भर जाते हैं। दोहा 204। कोसलपुर के सभी निवासियों, चाहे वे स्त्री पुरुष हों, बूढ़े हों या बालक, सभी को कृपालु श्रीराम अपने प्राणों से भी प्रिय लगते हैं। चौपाई 1। श्रीराम अपने भाइयों और मित्रों को साथ लेकर नित्य वन में शिकार खेलने जाते हैं। वे मन में पवित्र भाव रखते हुए मृगों का शिकार करते हैं और प्रतिदिन राजा दशरथ को दिखाने लाते हैं। चौपाई 2। श्रीराम के बाण से मारे गए मृग शरीर त्याग कर देवलोक चले जाते हैं।
श्री राम अपने भाइयों और मित्रों के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। चौपाई 3। नगरवासियों के सुख के लिए श्री राम वही लीला करते हैं जिससे सभी लोग आनंदित हों। वे मन लगाकर वेद और पुराण सुनते हैं और फिर अपने छोटे भाइयों को समझाकर उनका सार बताते हैं। चौपाई 4। प्रातःकाल श्रीराम उठकर माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। वे उनसे आज्ञा लेकर नगर के कार्यों को पूरा करते हैं। उनके उत्तम आचरण और कार्यों को देखकर राजा दशरथ मन में बहुत प्रसन्न होते हैं। भावार्थ। दोहा 205। जो भगवान व्यापक, निर्वैव, अखंड, इच्छारहित, अजन्मा और निर्गुण हैं, जिनका कोई नामरूप नहीं है, वे ही भक्तों के लिए नाना प्रकार की अनुपम लीलाएं करते हैं। चौपाई 1। अब तक के चरित्र का वर्णन किया गया। अब आगे की कथा सुनिए। महान ज्ञानी मुनि विश्वामित्र अपने पवित्र आश्रम में रहते थे। चौपाई 2। मुनि जहां जप, यज्ञ और योग करते थे, वहां मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस डर पैदा करते थे। जैसे ही वे यज्ञ देखते, तुरंत आकर उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनियों को बहुत कष्ट होता था। चौपाई 3। विश्वामित्र जी के मन में चिंता थी कि इन पापी राक्षसों का अंत केवल भगवान के द्वारा ही संभव है। उन्होंने विचार किया कि प्रभु पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतरित हुए हैं। चौपाई 4। उन्होंने सोचा, इस बहाने मैं उनके चरणों के दर्शन करूं और प्रार्थना करके दोनों भाइयों को अपने साथ ले आऊं। जो ज्ञान, वैराग्य और गुणों के धाम हैं, उन्हें अपने नेत्रों से भरकर देखूंगा। ऐसे विचार करते हुए मुनि सरयू जी के जल में स्नान करके राजा दशरथ के दरबार पहुंचे। राजा दशरथ ने मुनि के आगमन का समाचार सुनकर ब्राह्मणों के साथ जाकर उनका स्वागत किया। दंडवत प्रणाम करके उन्होंने मुनि को अपने आसन पर बैठाया। राजा ने मुनि के चरण पखारे और उनकी भव्य पूजा की। उन्होंने कहा, आज मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है। इसके बाद उन्होंने मुनि को विविध प्रकार के भोजन करवाए, जिससे मुनि बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने अपने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में प्रणाम करवाया। श्री राम को देखकर मुनि अपनी देह की सुध भूल गए। वे श्रीराम के मुख की शोभा देखकर ऐसे मोहित हो गए, जैसे चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर मोहित हो जाता है। राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर पूछा, हे मुनि, आपने पहले कभी ऐसी कृपा नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ है? बताइए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं करूंगा। विश्वामित्र बोले, हे राजन, राक्षसों का समूह मुझे सताता है। इस कारण मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। मुझे छोटे भाई सहित रघुनाथ जी को दे दीजिए, ताकि राक्षसों का वध करके मैं निश्चिंत हो सकूं। हे राजन, प्रसन्न मन से श्रीराम को मुझे दीजिए और मोहज्ञान को छोड़ दीजिए। इससे आपको धर्म और सुयश मिलेगा और इनका परम कल्याण होगा। मुनि की यह अप्रिय वाणी सुनकर राजा दशरथ का हृदय कांप उठा और उनका मुख फीका पड़ गया। उन्होंने कहा, मैंने चौथेपन में 4 पुत्र पाए हैं। आप बिना विचार किए ऐसा कह रहे हैं। हे मुनि, आप भूमि, गो, धन और खजाना मांग लीजिए। मैं हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्रिय कुछ नहीं है, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। मुझे सभी पुत्र प्राणों के समान प्रिय हैं। लेकिन हे प्रभो, राम को देना संभव नहीं है। कहाँ ये घोर और क्रूर राक्षस, और कहाँ मेरा किशोर, सुकुमार पुत्र? राजा की प्रेम से भरी वाणी सुनकर मुनि विश्वामित्र हर्षित हो गए। तब वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को विभिन्न तर्कों से समझाया, जिससे राजा का संदेह समाप्त हो गया। यह अंश रामचरितमानस से श्री राम और लक्ष्मण के ताड़का वध और विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा की कथा का वर्णन करता है। इस कथा में भगवान राम और लक्ष्मण की वीरता, धर्म पालन, भक्तों के प्रति करुणा और उनके बाल्यकाल की अद्भुत लीला का वर्णन है। कथा का मुख्य सार। 1. विश्वामित्र का राजा दशरथ से राम लक्ष्मण को मांगना।
विश्वामित्र जी, जो राक्षसों से परेशान थे, राजा दशरथ के पास जाते हैं और राम लक्ष्मण को अपने साथ यज्ञ की रक्षा हेतु मांगते हैं। राजा दशरथ पहले अनिच्छा व्यक्त करते हैं, लेकिन वशिष्ठ जी के समझाने पर सहमत होकर राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेजते हैं। 2 राम लक्ष्मण का विश्वामित्र के साथ जाना। राम और लक्ष्मण अपने पिता का आदेश मानकर मुनि विश्वामित्र के साथ चल पड़ते हैं। मार्ग में ताड़का नामक राक्षसी का वध कर भगवान राम उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। 3 विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा। श्री राम और लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा करते हैं। मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों का संहार कर देते हैं। मारीच को बाण से समुद्र पार भेज देते हैं और सुबाहु को अग्निबाण से मार देते हैं। 4 धनुष यज्ञ की ओर प्रस्थान। यज्ञ की सफलता के बाद मुनि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को मिथिला नगरी में जनक के धनुष यज्ञ में ले जाने का निर्णय करते हैं। भावार्थ: भगवान का भक्तों के लिए अवतार भगवान राम ने राक्षसों का विनाश कर मुनियों और ब्राह्मणों को निर्भय किया। राम का मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप। इस कथा में राम का अपने पिता, मुनि और धर्म के प्रति समर्पण दिखता है। विश्वामित्र की भूमिका। मुनि विश्वामित्र ने राम को यज्ञ की रक्षा का अवसर देकर उनके बाल्यकाल के दिव्य स्वरूप को प्रकट किया। शक्ति और करुणा का मेल। भगवान राम ने ताड़का और अन्य राक्षसों का वध करके करुणा और धर्म का पालन किया। नैतिक संदेश। धर्म की रक्षा के लिए साहस और समर्पण आवश्यक है। भगवान का जीवन भक्तों और धर्म के लिए समर्पित होता है। अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना ही ईश्वर का उद्देश्य है। यह कथा अहल्या उद्धार का वर्णन करती है, जिसमें श्री राम अपनी करुणा और दिव्यता से गौतम ऋषि की पतिव्रता पत्नी अहल्या का उद्धार करते हैं। यह प्रसंग रामायण के उन अंशों में से है जो भगवान राम की कृपा, दया और पवित्रता को अद्वितीय रूप से प्रस्तुत करता है। कथा का मुख्य सार। 1 अहल्या का शाप और तपस्या। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहल्या को इंद्र के छल का शिकार होने पर शाप दिया था, जिसके कारण वह पत्थर की शिला बन गई। अहल्या ने धीरज और भक्ति से तपस्या की और भगवान राम के चरणों की धूल प्राप्त करने की प्रतीक्षा की। 2 श्रीराम का आश्रम आगमन। विश्वामित्र के साथ यात्रा करते हुए श्रीराम उस आश्रम में पहुंचते हैं जहां अहल्या शिला रूप में तपस्या कर रही थी। राम जी के चरणों के स्पर्श मात्र से अहल्या अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गईं। 3 अहल्या की स्तुति। अहल्या ने प्रभु के चरणों में गिरकर उनके दिव्य स्वरूप को पहचाना और उनकी स्तुति की। उन्होंने कहा कि गौतम ऋषि का शाप भी उनके लिए वरदान बन गया, क्योंकि उसी के कारण उन्हें भगवान राम के दर्शन और उनकी कृपा प्राप्त हुई। 4 भगवान राम की कृपा। श्री राम ने अहल्या को पवित्र किया और उन्हें उनके पति गौतम ऋषि के पास भेज दिया। इस घटना ने यह सिद्ध किया कि भगवान राम सबको अपनाने वाले हैं और उनकी कृपा हर पाप को मिटा सकती है। भावार्थ। 1 दया और करुणा के प्रतीक श्री राम। भगवान राम बिना कारण भी अपनी कृपा बरसाते हैं। अहल्या को उद्धार देकर उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्ची भक्ति से सब पापों का नाश होता है। 2 स्त्री सम्मान का संदेश। अहल्या का उद्धार यह दर्शाता है कि भगवान के लिए कोई पाप से परे नहीं है। उनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष सभी समान हैं और उन्हें केवल भक्ति और समर्पण की आवश्यकता है। 3 भक्ति का महत्व। अहल्या की प्रार्थना में उनकी अनन्य भक्ति झलकती है। उन्होंने अपने उद्धार के बदले में केवल प्रभु के चरण कमलों में अनुराग और उनके प्रेम का रस पाने की इच्छा व्यक्त की। नैतिक संदेश। प्रभु की शरणागति सबसे बड़ा उपाय है। भगवान राम अपनी शरण में आए हुए हर भक्त का उद्धार करते हैं। अपराध से बड़ा नहीं है पश्चाताप। अहल्या की भक्ति और समर्पण ने उनके पुराने दोषों को मिटा दिया। सच्ची भक्ति में स्वार्थ नहीं होता। अहल्या ने अन्य वरदान न मांगकर केवल प्रभु के चरण कमलों की भक्ति की इच्छा की। तुलसीदास का उपदेश। तुलसीदास जी इस कथा के माध्यम से हमें यह शिक्षा देते हैं कि कपट,
छल और पापों को त्याग कर प्रभु का भजन करना चाहिए। प्रभु राम करुणा के सागर हैं और दीनों के बंधु हैं। यह भाग श्री रामचरितमानस के बालकांड से है और इसमें श्री राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र का जनकपुर आगमन और वहां के सौंदर्य का वर्णन है। इस पूरे प्रसंग में तुलसीदास जी ने अत्यंत मधुर और भावपूर्ण शब्दों में जनकपुर की रमणीयता और श्रीराम लक्ष्मण के अनुपम रूप का वर्णन किया है। भावार्थ: 1. गंगा स्नान और विश्वामित्र की कथा। श्रीराम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ यात्रा करते हुए गंगा जी के तट पर पहुंचते हैं। वहां स्नान और दान करने के बाद विश्वामित्र उन्हें गंगा के पृथ्वी पर आगमन की कथा सुनाते हैं। 2. जनकपुर का सौंदर्य। जनकपुर की सुंदरता का वर्णन करते हुए तुलसीदास कहते हैं कि वहां के बाग बगीचे, तालाब और गलियां अद्भुत हैं। नगर के चारों ओर फुलवारी, पक्षियों की कूजन और शीतल, सुगंधित वायु जनकपुर को स्वर्ग के समान बनाती है। 3. जनकपुर के महल और जनजीवन। जनकपुर के महलों की भव्यता और वहां के लोगों का गुणगान है। नगरवासी धर्मशील, ज्ञानी और सुसंस्कृत हैं। सीता जी का निवास स्थान इतना सुंदर है कि उसकी शोभा का वर्णन करना कठिन है। 4. राजा जनक का मुनियों का स्वागत। राजा जनक महर्षि विश्वामित्र के आगमन का समाचार पाकर उनका स्वागत करने पहुंचते हैं। उनकी विनम्रता और सम्मानजनक व्यवहार का वर्णन किया गया है। 5. श्रीराम लक्ष्मण की मनोहर मूर्ति। श्रीराम और लक्ष्मण को देखकर सभी लोग आनंदित हो जाते हैं। उनकी किशोर अवस्था, श्यामगौर वर्ण और अद्वितीय आकर्षण ने सभी के हृदय को मोह लिया। राजा जनक भी श्रीराम के दर्शन से आत्मविभोर हो गए। यह प्रसंग भगवान राम और लक्ष्मण के दिव्य स्वरूप की महिमा, जनकपुर की दिव्यता और राजा जनक की विनम्रता को उजागर करता है। यह भक्तों के लिए राम और लक्ष्मण के अनुपम रूप और उनके गुणों का आनंद लेने का अवसर है। यह भाग श्री रामचरितमानस के बालकांड से है और इसमें राजा जनक द्वारा श्रीराम और लक्ष्मण के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम का चित्रण किया गया है। जनक जी का मन प्रेम में रंगा हुआ है और वे श्रीराम और लक्ष्मण के रूप, गुण और उनके दिव्य स्वरूप को देखकर मोहित हो जाते हैं। भावार्थ: 1. राजा जनक का प्रेम। राजा जनक श्रीराम और लक्ष्मण के रूप को देखकर गहरे प्रेम में मग्न हो जाते हैं। वे मुनि के पास जाकर उनसे पूछते हैं कि ये बालक मुनिकुल के आभूषण हैं या राजवंश के पालक हैं। उनके मन में यह विचार आता है कि क्या ये वही ब्रह्मा है जो वेदों में गाया गया है। 2. राजा का सवाल और मुनि का उत्तर। राजा जनक अपने मन के प्रेम को छुपा नहीं पाते और मुनि से पूछते हैं कि ये दोनों बालक कौन हैं। मुनि विश्वामित्र हंसते हुए बताते हैं कि ये रघुकुल के मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं और इन्होंने असुरों से युद्ध करके मुनि का यज्ञ सुरक्षित किया है। 3. जनक का भक्तिभाव। राजा जनक श्रीराम और लक्ष्मण के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं और बताते हैं कि इन दोनों भाइयों के बीच की प्रेमपूर्ण सौम्यता और एकता को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। वे इसे ब्रह्मा और जीव के सहज प्रेम की तरह मानते हैं। 4. राजा जनक का स्वागत। राजा जनक श्रीराम और लक्ष्मण का आदर और सम्मान करते हुए उन्हें नगर में लेकर जाते हैं। वहां उन्हें सुंदर महल में विश्राम और पूजा का आयोजन करते हैं और बाद में राजा अपने घर लौट जाते हैं। 5. लक्ष्मण का उत्साह। लक्ष्मण जी को जनकपुर देखने की बड़ी इच्छा है, लेकिन वे प्रभु श्रीराम के डर और मुनि के सामने संकोच करते हुए अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करते। श्रीराम उनके मन की स्थिति समझ जाते हैं और विनम्रता से कहते हैं कि यदि मुनि की अनुमति हो तो वे उन्हें नगर दिखा सकते हैं। 6. विश्वामित्र का आशीर्वाद। मुनि विश्वामित्र श्रीराम के गुणों की सराहना करते हुए कहते हैं कि श्रीराम नीति और धर्म के पालन करता है और उनका प्रेम और भक्ति के साथ सेवकों का सुख देने का स्वभाव उन्हें बहुत महान बनाता है। यह प्रसंग श्रीराम और लक्ष्मण की दिव्यता, राजा जनक की भक्तिभाव और मुनि विश्वामित्र के आशीर्वाद को दर्शाता है, जो उनकी उच्चता और सम्मान को सिद्ध करता है।
यह पाठ रामायण के एक सुंदर और विस्तार से वर्णित अंश का हिस्सा है, जिसमें भगवान राम और लक्ष्मण के जनकपुर आगमन का वर्णन किया गया है। इसमें उनके दिव्य रूप, आदर्श गुणों और नगरवासियों पर उनके प्रभाव का चित्रण किया गया है। इन शेरों में दोनों भाइयों के सुंदर रूप का विस्तार से वर्णन किया गया है। उनके अंगों की सुंदरता, गहनों और कपड़ों से सुसज्जित रूप में उनकी दिव्यता की झलक दिखाई जाती है। यह वर्णन इस प्रकार किया गया है कि उनकी सुंदरता केवल मानव नहीं, बल्कि देवताओं और असुरों को भी प्रभावित करने वाली है। दोहों और चौपाइयों में यह दिखाया गया है कि जनकपुर के लोग, विशेषकर महिलाएं, उनके रूप पर मुग्ध हो जाती हैं और वे उन्हें अपने घरों से निहारती हैं। लोगों का समर्पण और श्रद्धा भी उनके प्रति दर्शाई गई है। इन शेरों में राम और लक्ष्मण की सुंदरता और उनकी महानता के साथ साथ उनके लोकहितकारी कार्यों का भी संदर्भ है, जैसे वे मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने आए थे और राक्षसों को मारने के बाद ही यह नगर में आए। यह पाठ श्री रामायण के सुंदर भागों का वर्णन करता है, जिसमें भगवान राम और लक्ष्मण के आदर्श गुणों और उनकी भव्यता का विशेष रूप से चित्रण किया गया है। इन अंशों में विभिन्न स्थानों पर भगवान राम और लक्ष्मण के रूप, आचार और कार्यों का सुंदर वर्णन किया गया है, जिससे उनकी महानता और दिव्यता को दिखाया गया है। राम और लक्ष्मण का रूप। पहले अंश में श्री राम के श्याम रंग और सुंदर नेत्रों का वर्णन किया गया है। मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों के मद को चूर करने वाले राम को कौसल्या सुत और राम के नाम से पहचाना जाता है। वहीं लक्ष्मण का गोरा रूप और किशोर अवस्था का वर्णन किया गया है, जो श्री राम के पीछे पीछे धनुष बाण के साथ चल रहे होते हैं। प्रेम और श्रद्धा का भाव। जब राम और लक्ष्मण जनकपुर में पहुंचे, तो वहां की महिलाएं और लोग उनके रूप पर मुग्ध हो गए। वे उनके रूप और गुणों की प्रशंसा करते हुए उनसे विवाह की कामना करने लगे। विशेष रूप से कुछ महिलाएं राम को जानकी के योग्य वर मानती हैं और उनका विवाह निश्चित मानती हैं। विवाह के संदर्भ में चर्चा। राम और लक्ष्मण के आगमन के बाद नगरवासी और स्त्रियां उनके विवाह की चर्चा करती हैं। वे कहते हैं कि यदि विधाता की इच्छा होती है तो राम और सीता का विवाह होगा। वे इस संयोग में कोई संदेह नहीं करते। मुनि विश्वामित्र का आदेश। इस अंश में मुनि विश्वामित्र ने यज्ञ के आयोजन का आदेश दिया और राम व लक्ष्मण इस कार्य में शामिल होते हैं। वे यज्ञ स्थल की सुंदरता और वहां के माहौल का वर्णन करते हैं। इस प्रकार इस पाठ के माध्यम से राम और लक्ष्मण के दिव्य रूप, उनके आदर्श गुण और उनके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण मिलता है। यह बहुत सुंदर और भावनात्मक कविता है, जिसमें श्री राम और सीता का वर्णन किया गया है। इसमें राम और लक्ष्मण के बारे में बारीकी से बताया गया है कि वे कितने योग्य और पवित्र हैं, और सीता माता के साथ उनके दर्शन का अद्भुत और सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया गया है। बाग और सरोवर का चित्रण भी बहुत रमणीय है, जहां राम जी और लक्ष्मण जी ने आनंद लिया और सीता ने पूजा की। सखियों के बीच प्रेम और खुशी का माहौल है, और एक सखी की अवस्था को देखकर अन्य सखियां उस खुशी के कारण को जानने के लिए उत्सुक हो जाती हैं। यह हिस्सा राम काव्य में सीता माता के मन और भावनाओं को बहुत सुंदर तरीके से चित्रित करता है। यहाँ सीता जी की मनोदशा और उनके हृदय में राम के प्रति प्रेम को दर्शाया गया है। वह राजकुमारों के दर्शन के लिए अत्यंत उत्साहित हैं, और उसकी सखियां भी इस प्रेम को समझकर खुश हैं। सीता के हृदय में उत्कंठा और अकुलाहट की जो भावना है, वह उनकी राम के प्रति गहरी प्रेम की सूचक है। सखियों के साथ उनका संवाद इस भाव को और भी स्पष्ट करता है, जहां वे राम और लक्ष्मण के रूप की महिमा सुनकर उनके दर्शन के लिए अधीर हो जाती हैं। इस प्रसंग में यह दिखाया गया है कि राम और लक्ष्मण की छवि से सीता का हृदय कैसे जुड़ा हुआ है, और यह प्रेम बहुत गहरे और पवित्र रूप में बंधा है। यह अंश राम काव्य में राम और सीता के प्रेम को और गहरे रूप में उजागर करता है। सीता की सुंदरता और उनके प्रति राम के गहरे प्रेम को इस प्रकार से चित्रित किया गया है, जो उनकी भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक बनता है।
सीता जी की सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए राम जी के हृदय में जो भावनाएं उमड़ रही हैं, वह अत्यंत गहरी हैं, और वह उन्हें शब्दों में व्यक्त करने के बजाय चुपचाप अपने दिल में महसूस कर रहे हैं। श्रीराम का यह मौन सीता की अनुपम सुंदरता को देखकर उनके अंदर के भावों को व्यक्त करता है। सीता के प्रति राम का आकर्षण न केवल बाहरी रूप से है, बल्कि वह उनके स्वभाव और व्यक्तित्व की गहराई में भी समाहित है। ब्रह्मा द्वारा संसार की रचना की तरह राम ने सीता की सुंदरता को देखा और उसे भगवान की कृति मानते हुए आंतरिक रूप से उसे सराहा। यह दर्शाता है कि प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह आत्मा की गहराई से जुड़ा हुआ होता है, जिसे शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह अंश राम और सीता के रिश्ते की सुंदरता को और भी गहराई से दर्शाता है। सीता की सुंदरता को राम जी ने इस तरह महसूस किया कि वह न केवल एक बाहरी आकर्षण थी, बल्कि उनके भीतर की पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक भी थी। राम जी ने सीता की सुंदरता की उपमा देने में भी कठिनाई महसूस की, क्योंकि वह इतनी अद्भुत और अनुपम थी कि कोई उपमा उनके स्तर को छू भी नहीं सकती थी। राम जी का यह मनोभाव दर्शाता है कि जब कोई दिव्य रूप या दिव्य गुण सामने आता है, तो उसे शब्दों में ढालना मुश्किल हो जाता है। वह अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि सीता की सुंदरता इतनी अलौकिक है कि उसे शब्दों से व्यक्त करने की कोई उपमा भी नहीं है। राम जी ने अपनी भी दशा को समझा, और इस दिव्य अनुभव के बाद उन्होंने यह महसूस किया कि यह सब विधाता का विधान है। उनके शरीर के दाहिने अंग का फड़कना इस बात का संकेत था कि यह कोई शुभ संयोग और आध्यात्मिक संकल्प था जो उनके जीवन में घटित हो रहा था। यह अंश प्रेम, सुंदरता और दिव्यता की गहरी भावनाओं को व्यक्त करता है, जो केवल शब्दों से नहीं, बल्कि दिल से महसूस की जा सकती हैं। यह अंश श्रीराम और सीता के भीतर की उच्च आदर्शों और मर्यादाओं का प्रतीक है। राम जी रघुकुल के उच्चतम आदर्शों को मानते हुए अपने मन और शरीर को संयमित रखते हैं। उनका यह दृढ़ विश्वास है कि वे कभी किसी गलत मार्ग पर कदम नहीं रखेंगे और उनके मन और दृष्टि में पराई स्त्री का स्थान नहीं है। यह उनके उच्च नैतिक मानकों को और उनकी पवित्रता को दर्शाता है। इसके बाद राम जी के आदर्शों के बारे में कहा गया है कि ऐसे श्रेष्ठ लोग विरले ही होते हैं जो न कभी युद्ध में पीठ दिखाते हैं, यानी वे कभी हार मानने वाले नहीं होते, न कभी पराई स्त्री के आकर्षण में बंधते हैं, और न ही भिखारियों को खाली हाथ लौटाते हैं। इस तरह के व्यक्ति समाज में महान माने जाते हैं। यह विचार हमें आदर्श और संयमित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। सीता जी के प्रति राम जी की मानसिक स्थिति भी अत्यधिक सजीव रूप से व्यक्त की गई है। राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण से बात कर रहे हैं, लेकिन उनका मन पूरी तरह सीता के रूप में बसा हुआ है। उनके मन में सीता की छवि इतनी गहरी है कि वह अपने भाई से बात करते हुए भी उनके रूप में खोए हुए हैं। यह दर्शाता है कि राम जी का प्रेम सीता के प्रति कितना गहरा और अद्वितीय था। सीता जी का भी एक मनोबल है जो राम जी के बिना उनकी अनुपस्थिति को महसूस कर रहा है। उनका चकित होकर चारों ओर देखना और राम जी के बारे में सोचते हुए उनकी दृष्टि के सामने श्वेत कमलों की वर्षा होना उनके प्यार और मानसिक स्थिति को बहुत खूबसूरती से दर्शाता है। यह एक मानसिक चित्रण है जिसमें सीता के प्रेम में आस्था और चिंता दिखाई देती है। यह अंश प्रेम, आदर्श और मानसिक संघर्ष को खूबसूरती से जोड़ता है। क्या आपको इन भावनाओं में कुछ खास प्रभाव महसूस हुआ? इस अंश में राम और लक्ष्मण के रूप का वर्णन सीता और उनकी सखियों के नजरिए से किया गया है। जब सीता जी और उनकी सखियां दोनों भाइयों को देखती हैं, तो उनके रूप की सुंदरता और आकर्षण से वे मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। सीता जी के नेत्र इतने आकर्षित होते हैं कि वे पलकों को भी गिरने से रोक लेती हैं, जैसे चंद्रमा को देखकर चकोरी बेसुध हो जाती है। यह दृश्य प्रेम और आकर्षण के अद्भुत संयोजन को दर्शाता है। सीता जी का प्रेम इतना गहरा है कि वह अपने मन की स्थिति को शब्दों में व्यक्त करने में भी सकुचाती हैं। वह राम जी को अपने हृदय में इस तरह समेटती हैं कि उसकी पूरी चेतना और ध्यान उन्हीं में रमा रहता है।
यह चित्रण यह दर्शाता है कि सीता का प्रेम केवल भौतिक नहीं, बल्कि आत्मिक और मानसिक रूप से भी अडिग और गहरा था। अंत में, जब दोनों भाई लता मंडप से प्रकट होते हैं, तो इसे शुद्ध चंद्रमा के बादल हटने के समान चित्रित किया गया है, जिससे यह आभास होता है कि वे केवल रूप से ही नहीं, बल्कि अपने आंतरिक दिव्यता और पवित्रता से भी संसार को प्रकाशित कर रहे हैं। यह दृश्य राम और सीता के प्रेम की गहराई और दोनों के बीच के अदृश्य संबंध को दर्शाता है। क्या इस दृश्य ने आपकी सोच को किसी खास दिशा में प्रेरित किया? इस चौपाई में राम और लक्ष्मण की बाहरी सुंदरता और आकर्षण का विस्तार से वर्णन किया गया है। उनके रूप की तुलना नील और पीले कमल से की जाती है, जो सुंदरता और पवित्रता का प्रतीक है। मोरपंख उनके सिर पर शोभित हैं, जो उनके गौरव और वीरता को दर्शाते हैं। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें उनके परिश्रम और तप की प्रतीक हैं, जबकि कानों में सुंदर भूषण उनके सम्मान को बढ़ाते हैं। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को उजागर करते हैं। और उनकी आंखें, नवसरोज के समान लाल, सिर्फ उनकी शारीरिक सुंदरता को ही नहीं, बल्कि उनके आत्मविश्वास और आकर्षण को भी व्यक्त करती हैं। मुख का वर्णन इस तरह किया गया है कि उसका सौंदर्य किसी के शब्दों से परे है। उनकी मुस्कान इतनी आकर्षक है कि वह मन को अपनी ओर खींच लेती है, और उनकी छवि को देखकर कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। वक्षस्थल पर मणियों की माला और शंख जैसे गले का उल्लेख उनकी शाही स्थिति और दिव्यता को दर्शाता है। उनकी भुजाएं शक्तिशाली और सुंदर हैं, और बाएं हाथ में फूलों से भरा हुआ दोना है, जो उनका सौम्य और सजीव रूप दर्शाता है। यह चित्रण श्रीराम और लक्ष्मण की शारीरिक सुंदरता और आंतरिक वीरता को समान रूप से उजागर करता है, जो उनके महान व्यक्तित्व की पूर्णता को दर्शाता है। आपको क्या लगता है, इस विशेष रूप का आपके जीवन या विचारों पर कोई प्रभाव पड़ा है? यह अंश सीता जी के मन के उथल-पुथल और उसके भीतर की भावनाओं का चित्रण करता है। पहली चौपाई में एक सखी सीता जी से कहती है कि उन्हें गिरिजा जी, पार्वती माँ, का ध्यान फिर से करना चाहिए, क्योंकि इस समय तो वे राजकुमारों को देख रही हैं। यह सीता जी की भावनाओं में एक प्रकार की उलझन को दर्शाता है, क्योंकि एक ओर उनके मन में शांति का रूप है, गिरिजा जी का ध्यान, वहीं दूसरी ओर रामचंद्र जी के रूप की सुंदरता से उनका मन विचलित हो रहा है। दूसरी चौपाई में सीता जी ने सकुचाकर अपनी आंखें खोलीं और दोनों रघुकुल के सिंहों, राम और लक्ष्मण, को देखा। राम की नख से लेकर शिखा तक की सुंदरता ने उन्हें अति प्रभावित किया, और यह उनकी मानसिक स्थिति को प्रकट करता है कि वह उनके पिता द्वारा दिए गए प्रण की याद कर रही हैं, जिससे उनका मन थोड़ा बेचैन और परेशान हो गया। तीसरी चौपाई में सखियां जब सीता जी को राम के प्रति अपनी इच्छाओं और आकर्षण में परवश, प्रेम के वश, पाती हैं, तो वे उन्हें यह चेतावनी देती हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है। इस समय को ध्यान में रखते हुए एक सखी ने कहा कि वे अगले दिन फिर से इसी समय आएंगी। यह सखियों की चिंता को दर्शाता है कि सीता जी का ध्यान कहीं और भटक गया है। चौथी चौपाई में जब सीता जी को सखियों की बातों का अंदाजा लगता है, तो वह सकुचा जाती हैं, और उन्हें मां का भय सताता है, क्योंकि देर हो गई है। वह रामचंद्र जी की छवि को अपने मन में समेटकर और पिता के आदर्शों को याद करते हुए लौट जाती हैं। यहाँ पर सीता जी का अपने संस्कार और पिता की बातों के प्रति समर्पण दिखाई देता है। यह पूरा प्रसंग सीता जी की मानसिक स्थिति और उसके प्रभावों का सुंदर चित्रण है, जिसमें उनके प्रेम, कर्तव्य और माता-पिता के आदर्श के बीच संघर्ष है। यह दर्शाता है कि वे न केवल राम के प्रति अपनी भावना से जूझ रही हैं, बल्कि अपने पारिवारिक कर्तव्यों और संस्कारों से भी बंधी हुई हैं। यह प्रसंग सीता जी के पार्वती पूजा और राम लक्ष्मण संवाद के बारे में है, जिसमें उनकी आस्था और प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। दोहा में सीता जी का श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम और आकर्षण दिखाया गया है। वह मृग, पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने बार बार घूमकर श्री राम की छवि देखती हैं, और उनके प्रेम में कोई कमी नहीं आती, बल्कि यह बढ़ता जाता है।
पहली चौपाई में सीता जी शिवजी के कठोर धनुष को देखकर चिंतित होती हैं और हृदय में श्री राम जी की सावली छवि को सहेजकर चल देती हैं। शिवजी के धनुष को तोड़ने के संबंध में चिंता होती है, लेकिन राम के बल और उनके गुणों को याद करके सीता जी का दिल आश्वस्त हो जाता है। उनके हृदय में श्री राम का प्रेम और स्नेह बढ़ता जाता है। दूसरी चौपाई में सीता जी परम प्रेम से भरे हुए अपने सुंदर चित्त पर भगवान राम की छवि बनाती हैं। इसके बाद वह भवानी के मंदिर जाती हैं और उनके चरणों की पूजा करती हैं। यहाँ पर वह पार्वती जी की महिमा गाती हैं और उनकी निःसरण शक्ति, असीम प्रभाव और तीनों गुणों सत्य, रज, तम के नियंत्रण को प्रदर्शित करती हैं। तीसरी और चौथी चौपाई में सीता जी पार्वती जी की महिमा का गुणगान करती हैं। वह उन्हें परम शक्ति, निराकार और अद्वितीय मानती हैं। उनके बारे में बताते हुए वह कहती हैं कि उनके न आदि हैं, न मध्य और न ही अंत। उनका प्रभाव न केवल इस जगत में बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ है। इस पूरे प्रसंग से यह स्पष्ट होता है कि सीता जी न केवल श्री राम के प्रति अपार प्रेम रखती हैं, बल्कि वह देवियों और उनके आशीर्वाद को भी महत्वपूर्ण मानती हैं, विशेषकर पार्वती माँ के आशीर्वाद से अपने प्रेमी राम के साथ सौभाग्य की प्राप्ति की कामना करती हैं। यह प्रसंग सीता जी के पार्वती पूजा और वरदान प्राप्ति से संबंधित है, जिसमें सीता जी अपनी आस्था, विनय और प्रेम के साथ देवी पार्वती से वर प्राप्त करती हैं। दोहा में सीता जी पार्वती माता की महिमा का वर्णन करती हैं। वह कहती हैं कि सबसे श्रेष्ठ नारियां जो अपने पति को इष्ट देव मानती हैं, उनमें पार्वती का नाम पहले आता है। उनकी महिमा इतनी अपार है कि हजारों सरस्वती और शेष जी भी इसे नहीं कह सकते। यह उनका आदर और भक्ति दर्शाता है। पहली चौपाई में सीता जी देवी पार्वती की पूजा और सेवा के फलों की चर्चा करती हैं। वह कहती हैं कि जो देवी पार्वती की सेवा करता है, उसे चारों फलों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी पार्वती की पूजा से देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। यह उनके आशीर्वाद की शक्ति को प्रदर्शित करता है। दूसरी चौपाई में सीता जी पार्वती से कहती हैं कि वह उनके हृदय में सदा वास करती हैं और उनका मनोवांछित फल पार्वती माता ही जानती हैं। इसी कारण से उन्होंने अपनी कामना को प्रकट नहीं किया था और अब माता के चरणों में अपना आशीर्वाद ग्रहण किया। तीसरी चौपाई में सीता जी के विनय और प्रेम से पार्वती माता प्रभावित होती हैं। उनके गले की माला खिसक जाती है और मूर्ति मुस्कुराती है। सीता जी आदरपूर्वक उस माला को सिर पर धारण करती हैं और पार्वती का हृदय खुशी से भर जाता है। देवी पार्वती भी सीता जी की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देती हैं। चौथी चौपाई में देवी पार्वती सीता जी को अपनी सच्ची आशीर्वाद देती हैं। वह कहती हैं कि सीता जी की जो भी इच्छा हो वह पूरी होगी। नारद जी का वचन हमेशा सत्य और पवित्र रहता है और जो भी इच्छा सीता जी के मन में होगी वह पूरी होगी। यह प्रसंग सीता जी की भक्ति, विनय और पार्वती माता के आशीर्वाद से भरपूर है। वह अपने आराध्य देवी से केवल अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य और उद्देश्यपूर्ण मार्गदर्शन के लिए आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। भावार्थ: एक छंद में सीता जी को पार्वती माता का आशीर्वाद मिलने के बाद उनका मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। पार्वती माता ने उन्हें श्री रामचंद्र जी को वर के रूप में प्राप्त होने का आश्वासन दिया, जो स्वभाव से सुंदर, सांवले और दया के खजाने हैं। माता के आशीर्वाद से जानकी जी का मन प्रफुल्लित हो जाता है और वे खुशी खुशी राजमहल की ओर लौटती हैं। तुलसीदास जी यहाँ यह भी कहते हैं कि सीता जी ने भवानी जी की पूजा बार बार की और हर्षित होकर अपने घर को लौट गईं। 2 सोरठा में सीता जी के हर्षित होने का वर्णन किया गया है। पार्वती माता के आशीर्वाद से उनके हृदय में जो खुशी और उल्लास हुआ वह शब्दों में नहीं कहा जा सकता। उनके बाएं अंग में एक विशेष प्रकार की हलचल, फड़कन होने लगी, जो मंगल का प्रतीक मानी जाती है।
3 चौपाई में श्री राम और लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र के पास जाने की बात की गई है। श्री रामचंद्र जी ने गुरु से सच्चे मन से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका स्वभाव सरल और निष्कलंक था। श्री राम का यह सरल स्वभाव ही उन्हें अत्यंत पवित्र और महान बनाता है। 4 अगली चौपाई में मुनि विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया कि उनके सारे मनोरथ सफल हों। मुनि ने उन्हें शुभकामनाएं दी और दोनों भाई इस आशीर्वाद से आनंदित हो गए। 5 तीसरी चौपाई में मुनि विश्वामित्र ने भोजन के बाद कुछ पुरानी कथाएं सुनाई और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या के लिए चल पड़े। यह घटना दिन के समापन की ओर इशारा करती है, जब गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए राम और लक्ष्मण ने अपनी साधना शुरू की। यह प्रसंग सीता जी के पार्वती पूजा से लेकर राम लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र के साथ रहने की शुरुआत तक की घटनाओं को प्रस्तुत करता है, जहां भक्ति, साधना और आशीर्वाद का महत्व दिखाया गया है। भावार्थ। 1 चौपाई में श्री रामचंद्र जी चंद्रमा को देखकर उसकी तुलना सीता जी के मुख से करते हैं। वे सोचते हैं कि चंद्रमा, जो पूर्व दिशा से उभरता है, सीता के मुख के समान सुंदर नहीं है। चंद्रमा में कई दोष हैं, जैसे यह घटता बढ़ता है, राहु से प्रभावित होकर ग्रहण होता है और यह कमल का शत्रु है। इसके विपरीत सीता जी का रूप निष्कलंक, स्थिर और दोषमुक्त है। चंद्रमा को सीता जी के मुख के समकक्ष देखना अनुचित होगा। इस प्रकार श्री राम जी ने चंद्रमा की उपमा दी, लेकिन जल्द ही समझ गए कि वह सीता के मुख की तुलना में कहीं भी खरा नहीं उतरता। 2 दोहा में तुलसीदास जी ने चंद्रमा के बारे में विस्तार से कहा है। चंद्रमा का जन्म समुद्र से हुआ है और वह विष का भाई है। दिन के समय उसका रूप मलिन और निस्तेज होता है, जबकि रात में वह चमकता है। चंद्रमा में इतने दोष होने के बावजूद वह सीता जी के मुख की सुंदरता और आभा की तुलना कैसे कर सकता है। 3 चौपाई में श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र के पास जाते हैं। वे मुनि के चरणों में प्रणाम करके विश्राम लेते हैं और जैसे ही रात का समय समाप्त होता है, रघुकुल नायक श्री राम जी जाग जाते हैं। वे लक्ष्मण से कहते हैं कि सूर्योदय, अरुणोदय को देखो, जो समस्त संसार के लिए सुख का कारण है। 4 दोहा में इस दृश्य का और अधिक सुंदर वर्णन किया गया है। जैसे ही सूर्योदय हुआ, कुमुदिनी, कमल का फूल, सकुचा गई और तारों का प्रकाश मंद पड़ गया, ठीक वैसे ही जैसे श्री राम जी का आगमन सुनकर सारे राजा शक्तिहीन हो गए। सूर्योदय के समय प्रकृति भी श्री राम के प्रभाव से प्रभावित होती है और इस आकाशीय दृश्य को लक्ष्मण ने प्रभु के प्रभाव को सूचित करने के लिए कोमल वाणी में व्यक्त किया। यह भाग श्री राम जी के प्रभुत्व और सीता जी के रूप की अत्यधिक महिमा को दर्शाता है, साथ ही यह भी दिखाता है कि श्री राम का प्रभाव हर जगह दिखाई देता है, चाहे वह आकाश में हो या पृथ्वी पर। भावार्थ। 1 चौपाई में श्री रामचंद्र जी ने यह दृश्य वर्णित किया है कि कैसे सभी राजा और तारे रूप में अपने प्रकाश से अंधकार को दूर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे धनुष रूपी अंधकार को नष्ट नहीं कर सकते। रात्रि के अंत में कमल, चकवा, भौंगरे और अन्य पक्षी आनंदित होते हैं, जैसे आकाश में उषा के आगमन से हर जगह सुख का अनुभव होता है। यह भाव है कि सभी जीवों के सुख और संतोष का कारण प्रभु का आना और दिन का उजाला होना है। 2 दोहा में यह बताया गया है कि जैसे सूर्य का उदय बिना किसी कठिनाई के अंधकार को नष्ट करता है और सभी तारे ध्यान देने योग्य प्रकाश विलीन हो जाते हैं, वैसे ही प्रभु के भक्त भी धनुष तोड़ने पर सुखी हो जाते हैं। यहाँ प्रभु के शक्तिशाली प्रभाव का संकेत है कि उनके भक्तों के लिए कोई भी कष्ट स्थायी नहीं होता, वे अपनी भक्ति से हर संकट से मुक्त हो जाते हैं। 3 चौपाई में रघुकुल नायक श्री रामचंद्र जी की महिमा का और विस्तार किया गया है। सूर्य के उदय से सबको प्रभु की शक्ति का एहसास होता है और धनुष तोड़ने की घटना को एक तरीके से प्रभु के बल की महिमा को दर्शाने वाला उपक्रम बताया गया है। यह साक्षात रूप में भगवान के स्वरूप और उनके भुजाओं के बल का उद्घाटन है, जो दुनिया में रोशनी की तरह फैलता है।
4 चौपाई में जब भाई लक्ष्मण ने प्रभु के वचनों का आदान प्रदान किया तो श्री राम जी मुस्कराए और अपनी स्वाभाविक पवित्रता से स्नान करके नित्य कर्मों में लीन हो गए। फिर वे गुरु विश्वामित्र के पास गए और उनके चरणों में सिर नवाया। यह दिखाता है कि भगवान अपने गुरुओं के प्रति कितना आदर रखते हैं और उनकी उपासना किस प्रकार करते हैं। 5 चौपाई में शतानंद जी की भूमिका सामने आती है जब उन्होंने जनक जी के आदेश पर गुरु के पास भेजे जाने का कार्य किया। विश्वामित्र मुनि के पास जाकर उन्होंने जनक जी की विनती को सुनाया और फिर मुनि ने प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को बुलाया। यह घटनाएं भगवान के भक्तों के प्रति प्रिय भाव और उनके स्नेह को दर्शाती हैं। 6 दोहा में श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी शतानंद जी के चरणों की वंदना करके गुरु विश्वामित्र के पास बैठते हैं। फिर मुनि ने आदेश दिया कि वे जनक जी से मिलन के लिए जाएं और प्रभु के आदेश से वे इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। इस भाग में श्री रामचंद्र जी के प्रति विश्वास, गुरु की उपासना और भक्तों के सुख के लिए भगवान की कृपा का गहरा प्रतीक है। भावार्थ। 1 चौपाई में लक्ष्मण जी ने अपने भाई श्री राम से कहा कि हमें सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए और यह देखना चाहिए कि ईश्वर किसे बड़ाई दे रहे हैं। लक्ष्मण जी का कहना था कि जो व्यक्ति प्रभु की कृपा से धनुष तोड़ेगा वही बड़ाई का पात्र होगा। 2 चौपाई में मुनि लोग श्री राम की बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और सभी ने उनका आशीर्वाद दिया। फिर श्री रामचंद्र जी मुनियों के समूह सहित धनुष यज्ञशाला में जाने लगे। इस चरण में भगवान का स्नेह और आशीर्वाद मुनियों के लिए एक महत्वपूर्ण घटना बनती है। 3 चौपाई में वर्णन किया गया है कि जैसे ही दोनों भाई रंगभूमि में पहुंचे, पूरे नगरवासियों को यह खबर मिली और सभी ने अपने अपने कार्यों को छोड़कर धनुष यज्ञशाला की ओर रुख किया। बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी अपनी जिम्मेदारियों को भुलाकर वहां पहुंचने के लिए दौड़े। यह प्रभु की महिमा और आकर्षण का संकेत है कि हर कोई उनके दर्शन के लिए उत्सुक है। 4 चौपाई में जब जनक जी ने देखा कि बहुत बड़ी भीड़ एकत्रित हो गई है तो उन्होंने तुरंत अपने विश्वासपात्र सेवकों को बुलाया और उनसे कहा कि वे सभी लोगों को उचित आसन प्रदान करें। यह प्रभु के आयोजन की आदर्श व्यवस्था और जनक जी के समर्पण को दर्शाता है। 5 दोहा में सेवकों ने कोमल वचन और विनम्रता के साथ सभी स्त्री पुरुषों को उनके योग्य स्थान पर बैठाया, चाहे वे उच्च, मध्य या नीच जाति के हों। यह भी दर्शाता है कि सभी को सम्मान और उचित स्थान देने की आवश्यकता है, जो प्रभु के आचरण का प्रतीक है। इस चरण में भगवान की महिमा, उनके प्रति भक्तों का प्यार और सामाजिक व्यवस्था के आदर्श का प्रसंग प्रस्तुत किया गया है। भावार्थ। 1 चौपाई में जब राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण वहां पहुंचे तो उनका रूप अत्यंत आकर्षक और मनोहर था। वे गुणों के समुद्र, वीरता और चातुर्य में अद्वितीय थे। उनका शरीर सांवला और गोरा था, जो जैसे सौंदर्य का आदर्श प्रतीक था। 2 चौपाई में यह बताया गया है कि श्री राम और लक्ष्मण राजाओं के समूह में ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे तारों के बीच 2 पूर्ण चंद्रमा हों। जो जैसी भावना रखते थे, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। यह उनके प्रति लोगों के दृष्टिकोण और उनकी श्रद्धा को दर्शाता है। 3 चौपाई में कहा गया है कि महान युद्धवीर राजा लोग श्री राम के रूप को देखकर ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे वे स्वयं वीर रस से भरे हुए हों। कुटिल और शक्की राजा प्रभु को देखकर भयभीत हो गए, मानो वे कोई भयानक और भारी रूप में प्रकट हुए हों। 4 चौपाई में वर्णन है कि जो असुर छल करके राजाओं के रूप में बैठे थे, वे प्रभु की मूर्ति को देखकर काल के समान भयभीत हो गए। नगरवासियों ने श्री राम और लक्ष्मण को आदर्श मनुष्य रूप में देखा, जिनका रूप नेत्रों को सुख प्रदान करने वाला था। यह प्रसंग प्रभु के रूप और प्रभाव का प्रभावशाली चित्रण है, जिसमें उनके तेज और शक्ति का प्रभाव हर किसी पर स्पष्ट रूप से दिखता है।